बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं आप सब। आज ये हमारी एक्सरसाइज 1.8 है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमने लिखने सबसेट। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होंगे और इम्प्रॉपर क्या होंगे। प्रॉपर सबसेट जो है हमारे पास A set A is the proper subset of B if all element of set A contain in a set B। क्या इसका मतलब हुआ कि A वाले सेट की सारी चीज़ें जो हैं वो B में मौजूद होंगी, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ नॉट इन एलिमेंट A। लेकिन B की जो है कम से कम एक चीज़ ऐसी होगी जो A में मौजूद नहीं होगी। मतलब A की सारी चीज़ें B में होंगी, लेकिन B की एक ऐसी होगी जो इसमें नहीं मौजूद होगी, तो वो हम कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है। इसके हम बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा है इसका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या है, इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी द सबसेट ऑफ सेट ए। इसी लाइन से इसका मतलब हो गया है कि ए वाली चीज़ें भी सारी बी में मौजूद हों और बी वाली चीज़ें भी सारी ए में मौजूद हों, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। और इम्प्रॉपर की नोटेशन ये वाली है और प्रॉपर की जो है वो ये वाली है। तो अब इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि प्रॉपर कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं। तो हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए का सेट दिया हुआ है जिसमें ए सी और डी है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ए का सेट है ए सी एंड डी। अब इसके हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर बनाने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इसके प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मैंने आपको क्या बताया कि जो हम नई चीज़ बनाएंगे उसको अगर बी का नाम दे दें तो इसकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद हों, लेकिन ये वाली चीज़ें सारी उसमें मौजूद ना हों। मतलब एक की सारी हों और एक की सारी ना हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। उसका आसान तरीका ये है कि आप इसके पहले से जो है इसके सबसेट जितने भी हैं वो बना के रख लें। इसके सबसेट जो बनेंगे वो एक बनेगा खाली सेट, फिर एक एक सिंगल सिंगल आ जाएगा ए सी डी, ये सिंगल सिंगल हो गए। फिर दो दो का मिला के करेंगे तो ए सी और ए डी, फिर ये दो मिलेंगे तो ये आ गया सी डी, और लास्ट पे जो है ए सी और डी। ये अब इसके सबसेट बने हैं। अब इन्हीं में से हमने प्रॉपर सबसेट उठाने हैं। प्रॉपर सबसेट अगर मैं इसमें से उठा लूँ ए सी और दो उन्होंने क्या दो लिखने हैं, तो एक अगर पहला मैं लिखूँ ए सी, ये पहला मैंने प्रॉपर सबसेट लिखा। अब इसमें देखें कि इसकी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, ए भी उसमें है सी भी उसमें है, लेकिन उसका एक चीज़ ऐसी है जो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर सबसेट है। दूसरा लिखना है वो भी वहीं से उठा लेते हैं, कोई भी आप इसमें से उठा लें। जैसे ये वाला है सी डी। अब इसमें देखें सी और डी उसमें है लेकिन उसका ए जो है वो इसमें नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। और अब हम इसके लिखते हैं दो इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसमें हमने वहाँ से ही दो ऐसे उठाने हैं जिसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मौजूद हों। एक तो मैं इसका उठा लेती हूँ खाली सेट। खाली सेट इस वजह से कि जब हम उसके सबसेट बनाते हैं तो उसमें खाली सेट आता है, इसलिए ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट ही होगा। और एक जो इसका लास्ट वाला था ए सी और डी, अब ये देखें इसकी सारी चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं, उसकी सारी चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं, तो ये जो दो हैं ये इम्प्रॉपर में आ जाएंगे और ये जो दो मैंने लिखे हैं ये प्रॉपर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। सेकंड पार्ट है बी का सेट 2 4 6 और 8। उसी तरह आप इसके पहले बना के रख लें। इसका जो सबसेट बनेंगे ये रफ पे आपने काम करना है। 5 बन गया, 2 सिंगल सिंगल वाले सारे आ गए, 4 6 और 8। फिर दो दो को मिलाएंगे, 2 को पहले 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ। 2 4 2 6 2 8। अब 2 के साथ सारे हो गया। 4 को मिलाएंगे, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, और फिर अब 6 की बारी है, 6 को 8 के साथ। अब 3 3 की बारी है। 3 3 को कैसे मिलाएंगे, 2 और 4 को फिक्स रख के 2 4 6 2 4 8, 2 4 6 2 4 8। फिर 2 को हटा देंगे, लास्ट में बनेगा 4 6 8, और लास्ट पे जो है चारों के चारों आ जाएंगे। ये तो मैं आपको रफ पे सिर्फ इसमें से हम उठाएंगे इसलिए मैंने आपको बताया है।
आपने यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर जो हैं वो यहाँ से खुद ही डायरेक्ट बना लेने हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें जो प्रॉपर सबसेट हमारे पास आ जाएंगे, अब वो हम उसमें से उठाएंगे, उसमें से वो वाले नंबर उठाएंगे जिसका कम से कम इसका एक एलिमेंट उसमें मौजूद ना हो। जैसे कि ये 2 4 6 है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहला इसका सबसेट 2 4 6। अब ये 2 4 6 उसमें है लेकिन उसका एक एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर हो गया। इसी तरह सेकंड लिखना है, वो भी यहीं से कोई उठा लेते हैं, चाहे ऊपर वाले में उठा लें, कोई 2 वाले उठा लें, 3 वाले उठा लें, जो आपकी मर्जी। जैसे मैंने 4 और 8 उठा लिया। अब इसका 4 और 8 है, उसके 2 एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर में आ गया। और इम्प्रॉपर में अब हम लिख लेंगे जो सारे के सारे मौजूद होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर में पहला जो है वो तो हमेशा आपने 5 लिखना है खाली सेट, और दूसरा जो है वो लास्ट वाला जो बना होता है जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो 2 4 6 8, तो ये सारे एलिमेंट उसके इसमें मौजूद हैं, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका सी का सेट, -1 0 +1। अब इसके मैं आपको डायरेक्ट ही बनाना सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे इसमें हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन 2 नंबर को मिलाने से बन गया एक -1 और 0, एक ये हो गया, दूसरा 0 और 1 बना लेते हैं, 0 और +1। अब इसकी सारी चीज़ उसमें मौजूद है लेकिन उसकी एक जो है वो इसमें नहीं है। इसी तरह इसमें भी एक नहीं है, इस वजह से प्रॉपर में आ गया। और इम्प्रॉपर जो है, इम्प्रॉपर सबसेट में एक पहला जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5, और सेकंड में जो है पूरा सेट -1 0 +1, तो ये इम्प्रॉपर में आ गया। फिफ्थ पार्ट में इसका आपको करवाती हूँ 4, आपने खुद इसका ट्राई करना है। ई का सेट है, इसमें आपको शेप्स दी हुई हैं, ट्रायंगल शेप, सर्कल शेप एंड रेक्टेंगल शेप। अब इसके जब सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट में कौन से आ जाएंगे, इसमें से कोई भी आपने 2 को मिला के कर लेना है। ट्रायंगल और सर्कल को मिला के लिख लेते हैं, और सेकंड में हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लिख लेते हैं। और इम्प्रॉपर में हमारे पास आ जाएगा एक 5 और एक आ जाएगा पूरा सेट कंप्लीट, ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन है राइट द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। आपको 2 सेट दिए हैं, इनमें से बताना है कि सुपर सेट कौन सा है। सुपर सेट में आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। सुपर सेट है इफ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए में सारे मौजूद हैं जो बी में हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए वाला जो है वो सुपर सेट है, मतलब जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होंगी वो हमारे पास सुपर सेट होगा, बड़ा वाला सेट जो है वो सुपर सेट होगा। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब आपको एक ए का सेट दिया हुआ है ए सी डी, और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे, सुपर सेट कौन सा वाला हुआ, बी वाला सुपर सेट है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, बी सुपर सबसेट, बी की तरफ ऐसे करके मूव करना है, बी सुपर सेट है ए का। इसी तरह अब इसमें से बड़ा वाला कौन सा है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं उसकी, तो सी जो है वो है सुपर सबसेट डी का। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 अप टू सोन है, यहाँ पर 0 1 2 3, तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसमें, इसकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, तो ये वाला सुपर सेट है। सुपर सेट हम लिखेंगे डब्ल्यू, सुपर सबसेट है एन का। इसी तरह इस वाले में, इसमें प्लस माइनस वाले सारे नंबर मौजूद हैं और इसमें सिर्फ प्लस वाले हैं, तो ज़्यादा चीज़ें उसमें मौजूद हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं, तो हम लिखेंगे एफ सुपर सबसेट है ई का। और लास्ट में जो है इसकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, तो एम सुपर सबसेट है एल का। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको बुक पे ही सॉल्व करवा दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट।
हमने बताना है कि इक्वल सेट कौन से हैं और इक्वलेंट सेट कौन से हैं। इक्वल सेट हमारे पास वो वाले होंगे, दो सेट ऐसे दो सेट जिसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं, दोनों में बराबर नंबर हैं और एक जैसे लिखे हुए हैं, तो वो हम उसको कहेंगे ये इक्वल है। और इक्वल को इक्वल के साइन से ही नोटेशन इसकी शो करेंगे। और इक्वलेंट हमारे पास सेट वो होंगे जो बीच के एलिमेंट बेशक अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन एक जितने लिखे हुए हैं। अगर एक सेट में, पहले सेट में दो नंबर्स कोई लिखे हुए हैं, दूसरे में भी दो, तो इसका मतलब है वो इक्वलेंट। इक्वल में सेम चीज़ें और इक्वलेंट में इक्वल नंबर होंगे, तो इसको शो करना है डबल एरो से, जिसमें एरो के दोनों तरफ से हमारे पास ये साइन आ जाएगा। अब जैसा पहले क्वेश्चन है ए और बी का, अब इसमें देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 दोनों में 5 5 लिखे हैं लेकिन अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास इक्वलेंट सेट होंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए इक्वलेंट का साइन बी, तो ये ए इक्वलेंट बी हो गया। अब यहाँ पर है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, एक जितने नंबर ही और एक जैसे भी लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इक्वल डी, कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, एक जितने भी हैं और एक जैसे भी हैं। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8, आगे पीछे करके लिखे हैं लेकिन नंबर सारे वही हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि ई इक्वल है एफ के। और यहाँ पर भी दोनों नंबर्स सारे के सारे बराबर हैं, तो ये हम लिखेंगे जी इक्वल है एच के। यहाँ पर अब हमारे पास संडे मंडे और वकार और अली अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन बराबर हैं, दो इसमें दो इसमें, तो हम लिखेंगे आई इक्वलेंट है जे के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसमें। उसके बाद लास्ट इसका क्वेश्चन है लुक एट ईच पेयर ऑफ द सेट एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट का मतलब है कि दो सेट जिसमें कोई भी चीज़ सेम नहीं होगी, सारे नंबर अलग अलग होंगे, तो वो डिसजॉइंट है। और ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर उनमें से एक चीज़ भी दोनों में सेम है तो वो ओवरलैपिंग होगी। बिल्कुल अलग अलग है तो डिसजॉइंट, एक भी चीज़ सेम है तो ओवरलैपिंग। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो है 0 5 10 15 0 5, अब इसमें देखें दो नंबर सेम हो गए, कोई भी नंबर सेम हो गए तो इसका मतलब है वो ओवरलैपिंग में आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6 नंबर सेम हो रहे हैं दोनों में, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग वाला हो गया। यहाँ पर 2 3 5 7 11 और यहाँ पर और नंबर लिखे हुए, कोई भी नंबर दोनों में सेम नहीं है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट वाला सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई जेड और इसमें भी एक्स वाई जेड आ रहा है, इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें मंथ्स नेम लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर कोई भी चीज़ इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे पास डिसजॉइंट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। उसके बावजूद आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी पूछें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें वीडियो को और अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।